कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी अनाउंस कर दी है, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा, मीट द नेशनल वर्किंग कमेटी ऑफ द आम आदमी पार्टी लेयर्ड, रीपैकेज्ड और रीब्रांडेड एज सीजेपी। दोस्तों, सीजेपी के मुताबिक ये कमेटी अगले 6 महीनों में स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटीज, लोकसभा लेवल यूनिट्स और सिटी लेवल टीम्स बनाकर ऑर्गेनाइजेशन को नेशन वाइड एक्सपेंड करने का काम करेगी। साथ ही मेंबरशिप ड्राइव भी लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और वर्कर्स को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इस कमेटी को आम आदमी पार्टी से क्यों जोड़ा। इसकी वजह यह है कि बाहर से देखने पर सीजेपी खुद को एक नई पॉलिटिकल फोर्स, एक फ्रेश ऑल्टरनेटिव और यूथ ड्रिवन मूवमेंट के रूप में पेश करती है, लेकिन जैसे ही इसकी नेशनल वर्किंग कमेटी के नाम और बैकग्राउंड्स पर नजर डालते हैं, कई पुराने पॉलिटिकल कनेक्शंस सामने आने लगते हैं। इसीलिए सवाल उठता है, क्या सीजेपी वाकई एक बिल्कुल नया इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप है, या फिर पुराने पॉलिटिकल नेटवर्क को नए नाम से और नए बैनर के साथ दोबारा लॉन्च किया जा रहा है? तो चलिए देखते हैं कि सीजेपी की टॉप लीडरशिप में कौन कौन शामिल है और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अभिजीत दिपके की, जो पार्टी के फाउंडर और नेशनल कन्वीनियर हैं। अभिजीत दिपके 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। उनके बाद आते हैं आशुतोष रंका, जिन्हें सीजेपी का को कन्वीनियर बनाया गया है। आशुतोष रंका 2019 से 2026 तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल कैंपेन्स में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। अब बात करते हैं अजिंक्य शिंदे की। अजिंक्य सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं रहे, बल्कि महाराष्ट्र यूथ विंग के कन्वीनियर और आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। यानी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने और कैडर नेटवर्क डेवलप करने का अनुभव पहले से ही उनके पास रहा है। मीडिया लीड बनाए गए विजय रेड्डी मलांगी का बैकग्राउंड भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना में वो आम आदमी पार्टी यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी को लीड किया, झाड़ू चलाओ यात्रा जैसे कैंपेन्स चलाए और पार्टी के कई सिविक मूवमेंट्स में सक्रिय भूमिका निभाई। तेलंगाना में उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रोमिनेंट यूथ लीडर्स में गिना जाता है। इसी तरह योगेश इंगले, जो अब फाइनेंस और वेस्ट जोन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पुणे में आम आदमी पार्टी के फंक्शनरी और मेंबर के रूप में काम कर चुके हैं। वो महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी यूथ विंग से भी जुड़े रहे हैं और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहे हैं। वहीं अंकित भारद्वाज, जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन लीड बनाए गए हैं, पहले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और वर्कर रहे हैं। अंकित भारद्वाज का नाम एक और पुराने विवाद से भी जुड़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी की कोर टीम में शामिल यही अंकित भारद्वाज वो व्यक्ति हैं जिन पर 2017 में कपिल मिश्रा पर हमला करने का आरोप लगा था। घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने एक दूसरे अंकित भारद्वाज, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े थे, की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें हमलावर बताया था। बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा और आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने बीजेवाईएम के अंकित भारद्वाज से गलत पहचान और उनका नाम जोड़ने के लिए माफी मांगी थी। यानी सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी के कई प्रमुख चेहरों का सीधा संबंध आम आदमी पार्टी से रहा है। अब बात उन लोगों की जिन्हें सीजेपी नॉन पॉलिटिकल या इश्यू बेस्ड एक्टिविज्म के चेहरों के रूप में पेश करती है। सौरभ दास, जो पार्टी के को कन्वीनियर और चीफ स्पोक्स पर्सन है, खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में प्रेजेंट करते रहे हैं। आरटीआई एक्टिविज्म से लेकर द कारवा, द वायर, आर्टिकल 14, द हिंदू और अल जजीरा जैसे प्लेटफॉर्म्स तक उनका काम पब्लिश हुआ है। डायरेक्ट आम आदमी पार्टी मेंबरशिप का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सामने नहीं आता, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ने उनके आम आदमी पार्टी इकोसिस्टम से संबंधों की तरफ इशारा किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के साथ सौरभ दास की नजदीकियां कोई छिपी हुई बात नहीं है और अभिजीत दिपके तथा आशुतोष रंका के साथ उनके संबंधों को भी इसी ब्रॉडर नेटवर्क का हिस्सा बताया गया था। वहीं लाइव हिंदुस्तान ने उन्हें आप सपोर्टर बताते हुए लिखा कि भले ही वो पार्टी के औपचारिक सदस्य ना रहे हों, लेकिन समय समय पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। और तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े विवादों के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए गए कैंपेन में भी उनका नाम चर्चा में रहा। उनकी रिपोर्टिंग और दावों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा जज के खिलाफ सवाल उठाने के लिए किया गया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सौरभ दास को अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ नोटिस भी जारी हो चुका है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जज के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाया गया, जिसका हिस्सा सौरभ दास की रिपोर्टिंग को भी बताया गया। अब बात करते हैं दीपक बालियान। राजस्थान के एक किसान परिवार से आते हैं और पिछले 7 से 8 वर्षों से
किसान ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते रहे हैं। फार्मर्स राइट्स, रूरल इश्यूज और ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन उनके काम का मुख्य केंद्र रहा है। उनका कोई प्रमुख आम आदमी पार्टी कनेक्शन सामने नहीं आता, लेकिन वो आशुतोष रंका के माध्यम से सीजेपी से जुड़े हैं। आफरीन नवाज नेशनल सेक्रेटरी एक लॉयर हैं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। ह्यूमन राइट्स, लीगल अवेयरनेस और स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दों पर काम करने के बाद वो प्रोटेस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनी। किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका पुराना संबंध पब्लिकली सामने तो नहीं आता अभी तक। अब बात करते हैं रत्ना सिंह, लीगल अफेयर्स लीड, पहले लीगल जर्नलिस्ट रही हैं और बाद में एडवोकेसी में आई। बार एंड बेंच और scroll.in के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिपोर्टिंग करने के बाद अब वो सीजेपी की लीगल स्ट्रेटेजी और लिटिगेशन एफर्ट्स को संभाल रही हैं। वैष्णवी गौर पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस रिसर्च से जुड़ी रही हैं। थिंक टैंक्स और पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने के बाद अब वो सीजेपी के रिसर्च और पॉलिसी फ्रेमवर्क को शेप देने की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और रोहन देशपांडे टेक्नोलॉजी लीड के बारे में पब्लिक डोमेन में काफी सीमित जानकारी उपलब्ध है। उनका कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड सामने नहीं आता, लेकिन पार्टी के टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को मैनेज करने की जिम्मेदारी उनके पास है। यानी कमेटी पर नजर डाले तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। कई टॉप पोजीशंस पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध आम आदमी पार्टी, उसके यूथ विंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या उसके पॉलिटिकल इकोसिस्टम से रहा है। सीजेपी खुद को एक नई यूथ ड्रिवन और इश्यू बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में प्रोजेक्ट जरूर करती है, लेकिन इसकी नेशनल वर्किंग कमेटी की टॉप लीडरशिप के कई प्रमुख चेहरे पहले से आम आदमी पार्टी या उसके इकोसिस्टम से जुड़े रहे हैं। नाम सीजेपी है, लेकिन कमेटी की सूची पढ़कर आम आदमी पार्टी की याद आना शायद कोई संयोग नहीं है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।